राजनीति में आरक्षण का मसला गरमाया हुआ है। बीते 4 जून को ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेता ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 पन्ने का पत्र लिखा था, जिसमें महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का भी जिक्र किया गया था। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, तो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को विशेष सत्र बुलाने की चुनौती दे डाली है और इस बहाने पूरे एनडीए को एक साथ लपेट लिया। चुनाव में किस मुद्दे को कैसे हथियार बनाना है और उसे कब आजमाना है, तेजस्वी उसी रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। 65% आरक्षण को तेजस्वी ने अब हथियार बना लिया है। 4 जून को सीएम को चिट्ठी लिखी और 4 दिन बाद जब जवाब नहीं मिला तो सीधे सीधे विशेष सत्र बुलाने की चुनौती दे डाली। अधिकार है ऐसे राजनेताओं पर जो बिहारियों के हित में बोलने के बजाय मोदी चालीसा में विश्वास रखते हैं। विकसित बिहार से कोई लेना नहीं, बिहारी फर्स्ट होगा। बिहारियों के भविष्य सुधारने से 9वीं अनुसूची में जब चला जाएगा 16% हकमारी हो रही है, जब वाजिब इनको हक मिलेगा। चुनौती देते हुए तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या नीतीश जी ने मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अथवा वो आदतन ऐसा करते हैं, या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते नहीं हैं। सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, वो हमारी सरकार के जरिए बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल क्यों हैं? आरक्षण के मसले पर तेजस्वी ने सिर्फ नीतीश को ही नहीं घेरा, बल्कि पूरे के एनडीए को ही घेर लिया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम पहले भी बोले थे कि सब बात करके अंतिम में ये आरक्षण पर आ जाएंगे, क्योंकि लालू यादव जी के परिवार को ये लगता है कि हम आरक्षण के बल पर चुनाव में जाएंगे और भावनात्मक तरीके से बात करेंगे। विशेष व्यक्ति तो हैं ही, इनके पिता भी विशेष दर्जा प्राप्त किए हैं जेल में, ये खुद 420 के आरोपी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं। आप नीतीश कुमार जी को पत्र लिख रहे हैं, आपका कलम थरथराया नहीं? जेडीयू ने से इस मसले पर गोलमोल जवाब दे रही है, लेकिन क्या बीजेपी आरक्षण का मसला नहीं मानती है? सवाल बड़ा है और यही सवाल कांग्रेस से भी है। पिछले ही दिनों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की और बिहार में गिरती विधि व्यवस्था पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करने की बात कही। दरअसल चुनावी साल में तेजस्वी यादव आरक्षण को हथियार बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं। यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले के लिए यह मुद्दा चुनौती से कम नहीं है। कैसे डील करेंगे, बड़ा सवाल है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। पटना में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक